तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीखो मैथ अड्डा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रक्त कैसे काम करता है हमारे शरीर में और रक्त के कितने संगठक होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं रक्त, ये सभी आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज है हमारा चैप्टर रक्त के बारे में। तो रक्त जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं, लहू कहते हैं, खून कहते हैं, ये सभी रक्त के नाम हैं। तो पहला है ना कि रक्त तरल संयोजी उत्तक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन ना कि रक्त कैसा उत्तक है। तो रक्त कैसा उत्तक है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। आगे देखते हैं। रक्त का पीएचमान, रक्त का पीएचमान होता है 7.4। रक्त का पीएचमान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएचमान 7.4। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। प्रकृति मतलब क्या, इसका स्वाद कैसा है? ठीक है, तो प्रकृति क्या हो गई इसकी? क्षारीय हो गई। जब किसी भी पीएच मान देखोगे आप, जैसे पीएच मान में क्या होता है ना कि अगर आप 7 से ऊपर जाते हो तो क्षारीय होता है, अगर आप 7 से नीचे आते हो तो अम्लीय होता है, अगर 7 पर आता है तो वो उदासीन होता है। तो ये होता है पीएच मान। इसीलिए ये क्या है, रक्त 7 से ऊपर है ना, इसलिए प्रकृति क्या हो गई इसकी? क्षारीय हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका निर्माण, बोलेगा रक्त का निर्माण किधर होता है? रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। अब बोलोगे अस्थि मज्जा किधर होता है? आप हड्डी तो देखे होगे ना, शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं। तो हड्डी के बीच में जो रहता है बीच का भाग झिल्लीनुमा, जैसे कभी कभी आप पाठा बकरी सब खाए हो ना, तो उसका हड्डी लेना, ठीक है, हड्डी वाला पार्ट। फिर अगर आप उसका मांस खा के हड्डी को आप चूसते हो ना, तो बीच से निकलता है, वही होता है हमारा अस्थि मज्जा। ठीक है ना, तो उसी में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। जब रक्त का भी जीवन काल होता है, जिस प्रकार मनुष्य का जीवन काल होता है इतने दिन के बाद मर जाता है, सेम उसी प्रकार रक्त का भी जीवन काल होता है। रक्त भी कुछ दिनों के बाद मर जाता है। ठीक है, तो रक्त जब मर जाता है ना, तो हमारा बॉडी उस मरे हुए रक्त को कहाँ कहाँ लेके घूमेगा? तो उसका भी एक कब्रिस्तान होता है। जिस प्रकार मानव को दफना दिया जाता है, उसी प्रकार रक्त के लिए है। तो रक्त क्या होता है ना, पेट का लेफ्ट साइड में एक प्लीहा होता है, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। तो जब रक्त मर जाता है ना, तो वो प्लीहा में जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, जब रक्त मर जाता है तो क्या होता है? प्लीहा में आकर जमा हो जाता है। तो इसीलिए प्लीहा को रक्त का कब्र बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रक्त का कब्र किसे बोलते हैं? प्लीहा या तो स्प्लीन को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से? चलिए आइए देखते हैं। आगे देखते हैं रक्त का प्रकार। रक्त का प्रकार मीन्स क्या ना कि रक्त कितने संगठक के बने होते हैं? तो रक्त 2 प्रकार के बने होते हैं, मतलब 2 चीज़ इसमें मिला होता है। तो पहला चीज़ है प्लाज्मा। पहला चीज़ क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा चीज़ है रुधिराणु। पहला चीज़ प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। तो रुधिराणु के भी 3 संगठक होते हैं। कितने संगठक? 3 संगठक। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। और ये प्लाज्मा होता है तरल अवस्था में, और ये रुधिराणु होता है ठोस अवस्था में। अब आप बोलोगे रक्त को तो ऐसे हम छूते हैं तो उसमें कभी ठोस दिखता ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, कभी आप चाय पियो ना, चाय, तो वो कितने चीज़ों का संगठक है? चीनी, पानी तो तरल है ना, पानी तरल है, लेकिन चीनी क्या है? ठोस है ना। लेकिन चाय में पता चलता है क्या चीनी ठोस है? तो रक्त कितने चीज़ों से मिलकर बना है? 2 चीज़ों से, एक ठोस पदार्थ, एक द्रव पदार्थ। तो उसी जिस प्रकार चाय में होता है ना, चीनी ठोस होता है और पानी क्या होता है? तरल होता है। जब उसका मिश्रण बनता है तो वो पूरा उसमें दिखता है क्या? ठोस है। चीनी दिखता है ठोस है? नहीं दिखता है ना। उसी प्रकार ये है रुधिराणु घुला हुआ है किसमें? प्लाज्मा में। तो रुधिराणु किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, जिस प्रकार चाय आप पीते हो ना, चाय में ठोस है, द्रव है, ठोस हो गया चीनी, द्रव हो गया पानी, दोनों का मिश्रण बनता है तो एक चाय का निर्माण होता है। अब चाय को ऐसे आप छूते हो तो उसमें पता नहीं चलता है ना कि इसमें ठोस पदार्थ है। इसी प्रकार रक्त में है। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। फिर रुधिराणु के 3 संगठक होते हैं। कितने संगठक? 3 संगठक। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रुधिराणु के कितने संगठक? 3 संगठक। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आइए आगे देखते हैं, सबका डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। अब पहला है आरबीसी। पहला क्या है? आरबीसी।
आरबीसी हमारे रक्त में मौजूद होते हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे रक्त में होते हैं, प्लेटलेट्स भी किधर होते हैं, हमारे रक्त में ही होते हैं, टोटल चीज़ हमारे रक्त में होते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आरबीसी। क्या देखते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी को इंग्लिश फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, फुल फॉर्म इसका क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। आगे देखते हैं, इसका हिंदी नाम हो गया लाल रुधिर कणिका। आरबीसी का हिंदी नाम क्या हो गया? लाल रुधिर कणिका। देखिए इधर फिर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का घर में नाम होता है, किसी का नाम होता है बड़ी अच्छा नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम होता है प्रियांशु। क्या? प्रियांशु। उसको और घर में क्या नाम से बोलते हैं? चुनुआ मुनुआ बोलते हैं ना। किसी का नाम होता है हिमांशु, उसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं ना, यूनिक चीज़ कुछ बोलते हैं उसका नाम, जैसे क्या बोलते हैं? जैसे लोल जैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना। ये सब घर का नाम है। तो इसमें दो नाम आता है, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है। उसी प्रकार इधर है, आरबीसी को और एक नाम से बोलते हैं, ठीक है, तो उसका नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं। आरबीसी का हिंदी फुल फॉर्म क्या हो गया? लाल रुधिर कणिका। आगे देखते हैं, हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या 50 लाख कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। मतलब क्या है ना कि 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आइए बताते हैं केंद्रक से क्या होता है। केंद्रक से आप किसी भी अगर गांव में सुने होंगे कि डीएनए टेस्ट होता है ना। तो डीएनए टेस्ट कैसे होता है? जिसमें केंद्रक रहेगा उसी का डीएनए टेस्ट हो पाएगा। जिसमें केंद्रक रहेगा उसी में डीएनए टेस्ट हो पाएगा। लेकिन आरबीसी में केंद्रक है क्या? नहीं है ना। लेकिन आरबीसी से क्या हो सकता है? डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि ये मान लो आप इधर ये कोशिका है, ठीक है, बीच में केंद्रक है। केंद्रक को और जूम करते हैं तो ये बनता है क्या? ये बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को और जूम करते हैं ना तो इसमें अंदर झिल्ली ऐसा रचना दिखता है। क्या दिखता है? झिल्ली ऐसा रचना। इसी को हम लोग बोल देते हैं डीएनए। डीएनए इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और ये जो संरचना बना और इसको जूम किया तो और इस तरह से संरचना बना, ठीक है, इस तरह से संरचना बना। इसको हम लोग बोल देते हैं जीन। जीन। तो डीएनए कहाँ है? हमारे केंद्रक से ही निकला है ना। तो आरबीसी में हमारा केंद्रक है ही नहीं है, तो डीएनए मिल पाएगा नहीं ना। तो इसमें डीएनए टेस्ट नहीं होता है। किससे? आरबीसी से, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं। अब बोलोगे लाइसोसोम से क्या होता है? लाइसोसोम से ये होता है कि हाँ, तो आरबीसी में क्या होता है ना कि लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब बोलो लाइसोसोम से होता क्या है? तो लाइसोसोम से होता क्या है, जब हमारे शरीर की कोशिका मर जाती है तो लाइसोसोम उसे खा लेता है। मरी हुई कोशिका कौन खाता है? लाइसोसोम खाता है। कौन खाता है? लाइसोसोम। मरी हुई कोशिका कौन खाता है? लाइसोसोम खाता है। लेकिन आरबीसी में तो लाइसोसोम नहीं है। अब बोलोगे लाइसोसोम का आरबीसी से क्या मतलब है? तो देखो, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। कितना दिन? 20 से 120 दिन। तो 120 दिन के बाद तो आरबीसी मर जाता है। तो ऐसे ब्लड में ये इधर उधर तो नहीं घूमेगा ना। आरबीसी ऐसे तो ब्लड में घूमते फिरेगा, ऐसी नहीं है ना। कुछ दिन के बाद क्या होगा ना कि अगर एक ही जगह आरबीसी मरा हुआ आरबीसी घूमेगा तो कहीं कहीं जम जाएगा, फिर हमारा हाथ ही काम करना बंद कर देगा। तो क्या होता है ना, आरबीसी जब मर जाता है ना तो इसमें लाइसोसोम तो है नहीं, तो इसको खाएगा कौन मरा हुआ कोशिका को? तो इसको खाता है प्लीहा। कौन खाता है? प्लीहा।
मरा हुआ आरबीसी कहाँ जाकर जमा हो जाता है? पलिहा में। पलिहा मीन्स स्प्लीन जिसे हम लोग बोलते हैं। जब आरबीसी मर जाता है ना तो पेट के लेफ्ट साइड होता है प्लीहा, वहीं पे जाके जमा हो जाता है। तो आरबीसी का कार्य समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आरबीसी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यूबीसी को सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, जिस प्रकार हम सभी का नाम होता है, घर में दूसरा होता है, कहीं स्कूल वगैरह में दूसरा होता है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का क्या, डब्ल्यूबीसी का नाम एक डब्ल्यूबीसी है और दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में 10,000 है। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 है। ठीक है, जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन जब होता है तो डब्ल्यूबीसी मर जाता है। कितना दिन? 4 दिन। ठीक है ना, 4 दिन के बाद डब्ल्यूबीसी मर जाता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। केंद्रक से क्या होता है? डीएनए का टेस्ट होता है। तो बताइए डब्ल्यूबीसी से डीएनए टेस्ट होगा? तो होगा, क्योंकि केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, आइए लाइसोसोम पाए जाते हैं। जब ये कोशिका 2 से 4 दिन के बाद मर जाता है तो ये कहाँ, ये मरी हुई कोशिका कौन खा लेता है? तो इधर क्या बोलते हैं, इधर लाइसोसोम खा लेते हैं। कौन खा लेता है? लाइसोसोम। जब आरबीसी मर जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है? इसे खा लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मेन काम क्या है ना कि ये रोगाणुओं से रक्षा करता है। रोगाणु जैसे कभी किसी को ढेर खाना नहीं खाता है ना तो दम्मा हो जाता है, खांसी हो जाता है, टीबी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, होता है ना, होता है कि नहीं? सुने हो ना कभी? अभी क्या होता है ना, अभी इधर चला है क्या, दिन पे दिन बुखार होता है सबको यार, होता है नहीं? दिन में बुखार लगा, रात में नहीं, ऐसे नहीं होता है। रात में बुखार लगा, दिन में छूट जाता है, दिन में सुई लेता है, फिर रात में बुखार आ जाता है, छूटने का नाम ही नहीं लेता है। होता है ना इस तरह? तो किसके कारण होता है? ये डब्ल्यूबीसी। जिसका डब्ल्यूबीसी कमज़ोर होगा उसमें यही तरह उसका दमा होगा, खांसी होगा, मलेरिया होगा, बुखार होगा, तबीयतें खराब होते रहेगा। ठीक है, तो इसमें होता खास क्या है ना कि रोगाणुओं से रक्षा करता है। इसमें वाइट ब्लड जो सेल्स होता है ना, जितने हमारे अंदर कीटाणु है ना, उससे लड़ता है। क्या करता है? लड़ता है, हाँ, फाइट करता है क्या, तो उससे लड़ता है। तो हमारे शरीर को रोगाणुओं से रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। जिसका डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पावरफुल होगा क्या, ना ही बुखार आएगा, ना ही दमा धरेगा, ना ही टीबी धरेगा, ना ही मलेरिया धरेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो बेफिक्र हो के आप डब्ल्यूबीसी इम्प्रूव करो, समझ गए ना? ठीक है ना, अगर मान लो इधर 10,000 होना चाहिए, अगर आपका 2-3 हज़ार है तो दिन पे दिन बुखार आएगा तुमको। हमारे ऐसे बोल रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं। तो इसीलिए इसको इम्प्रूव करना है। मेन रीज़न क्या है? रोगाणुओं से रक्षा करता है। अगर ये आपका इम्प्रूव है तो आपको कोई रोग आप में सटेगा ही नहीं, दूर से ही भागेगा। नहीं बाबू, बहुत ही पावरफुल आदमी है, सटना इसमें नहीं है, इस तरह बोलते हो ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको? आगे देखते हैं। आगे है लास्ट है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को और किस नाम जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 लाख है। कितनी है? 2 लाख है। शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स का मेन रीजन क्या है ना, हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। अब शक्ति बोलोगे क्या है? जैसे हाँ, क्या होता है ना, कभी आप पढ़ने बैठते हो ना, तो क्या होता है ना, आप सोच के बैठते हो कि हम बहुत देर पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है ना, बैठते बैठते कमरे धर लेता है, नहीं होता है? 1 घंटा पढ़ते हो, सोच के बैठते हो कि हम 3-4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने बैठते हो कमरे धर लेता है, झुपनी आने लगता है, आता है नहीं? किसका रीज़न है? प्लेटलेट्स का। अगर आप में प्लेटलेट्स कम है ना तो आपको झुपनी आएगा, पढ़ते समय झुपनी आएगा, पढ़ने बैठोगे कमरे धर लेगा, खड़ा ऐसे रहोगे पूरा गश्त आएगा। किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। इसीलिए प्लेटलेट्स बढ़ाओ, बहुत ही बढ़ाओ।
ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में सुस्ती नहीं आएगा। अगर आपका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा है ना तो आप में सुस्ती नहीं आएगा, फटाफट काम करोगे। हमें ये काम करना है, लो भाई कर दिए तुरंत। पढ़ना है, याद करना है, तुरंत याद कर दोगे। बस प्लेटलेट्स आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका मेन रीज़न क्या है, शक्ति प्रदान करता है, समझ गए। अच्छा आप बोलोगे कि हमारा प्लेटलेट्स मजबूत कैसे होगा, तो जो मिलता है वो अड़ज के खाओ। चावल दाल मिलता है, भर थरिया खा लो, है ना, हंसो नहीं। अब चावल दाल मिलता है, भर पेट खा लो यार। अब ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जैसे मिडिल क्लास, उससे भी नीचे आते हो ना, तो डेली आप फल फ्रूट्स कैसे खा सकते हो, सुबह खा सकते हो अगर डेली फल फ्रूट्स नहीं ना, तो जो मिलता है वही खाओ। अब बोलता है कि कीवी खाना चाहिए, प्लेटलेट्स, कभी कभी किसी को होता है टाइफाइड बुखार हो जाता है तो बोलता है कीवी खाना चाहिए। अब भाई कीवी तो बहुत महंगा देता है, तो जो फल मिलता है बाबू वही खाओ, है नहीं, जो मिलता है वही खाओ। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए ना, एक फल खाओ, जो मिलता है, जो फल मिलता है सब खाओ। कीवी खाओ, बकरी का दूध पियो, बकरी का दूध पियो। इनसे क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स इम्प्रूव होता है, समझ गए ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे। तो थैंक यू। आप लोग को आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, ये है WBC।